Hello dear student. Today we start exercise 13.2 question number 7. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट में ये वाला क्वेश्चन भी काम करेगा, बस इसमें थोड़ा सा अलग चीज पूछी है। देखो क्या कह रहा है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जो कंसिस्ट करता है एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। वो राइट सर्कुलर कोन कहां खड़ा है? वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी आपको दे रखा है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। और इस पूरे सॉलिड को, किस सॉलिड को? जो आपका एक राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर जो एक सॉलिड बना है, उस पूरे सॉलिड को उठाकर हम कहां रख दे रहे हैं? एक सिलेंडर के अंदर डाल दे रहे हैं जो फुल ऑफ वाटर है, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। क्लियर? देखो ना, इस प्लेस्ड का मतलब रख रहे हैं, अपराइट मतलब उठाकर, कहां? राइट सर्कुलर सिलेंडर पर। हम उस सॉलिड को उठाकर राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दे रहे हैं जो पानी से भरा हुआ है, और कुछ इस तरीके से रख रहे हैं इट टचेस द बॉटम। वो जो सॉलिड होगा वो सिलेंडर के बॉटम को टच करेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। आपने बताना है कि कितना जो वॉल्यूम है पानी का वो बच गया सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर में जो पानी बच गया उसका क्या वॉल्यूम है, आपने ये निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट इज 60 एंड 180 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सिलेंडर की भी रेडियस और हाइट आपको दे रखी है। क्लियर बच्चों? देखो पहले डायग्राम समझते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक सिलेंडर है, ठीक, ये एक आपका सिलेंडर है बच्चों, और इस सिलेंडर के अंदर क्या कह रहा है? इस सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड उठा के रखा है, और वो सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है? राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फीयर। मतलब यहां पर जैसे हेमिस्फीयर, ये तो आपका इसका बेस हो गया, ये सेंटर हो गया, यहां पर आपका एक हेमिस्फीयर है, ये इस हेमिस्फीयर का आपका रेडियस के लिए यहां पर मैंने एक सेंटर ले लिया, ठीक, ये एक हेमिस्फीयर है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या खड़ा हुआ है? कोन खड़ा हुआ है, इस तरीके से। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? यही कोन का सर्कुलर बेस होगा, यही कोन का आपका क्या है? सर्कुलर बेस है, और ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका दे रखा है आपको हेमिस्फीयर। क्लियर बच्चों? कुछ इस तरीके से हमने सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को उठाकर रखा है, और सॉलिड किस किस से मिलकर बना है? एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन, राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि ऐसे ही होता है। राइट सर्कुलर कोन समझाया था ना कल, स्ट्रेट कोन और राइट सर्कुलर कोन एक ही बात है, ठीक है। उसका जो सर्कुलर बेस होगा वो नीचे ही रहेगा, बॉटम में। क्लियर? इसी तरीके से इन्वर्टेड कोन उल्टा बन जाता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, इस तरीके का डायग्राम हो गया। अब आपको क्या क्या दे रखा है पहले उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले लिख लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखा है। देखो, हाइट ऑफ गिवन है बच्चों, क्या क्या देखिए। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना? 120 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को हम h1 मान लेते हैं, ठीक। दूसरा आपको क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन, देखो बच्चों सबको अलग अलग नहीं लिखना है, सबकी रेडियस देखो क्या है। रेडियस ऑफ कोन कितना है? 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो सबको अलग अलग क्यों लिखें? मतलब तीनों की रेडियस इक्वल है ना, तो आर तो इक्वल आएगा, तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। और वो भी कितना दे रखा है बच्चों? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और वो कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। तीनों इक्वल है और तीनों किसके बराबर है? 60 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर? उसके बाद देखो और क्या दे रखा है। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है बच्चों? हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको आप h2 मान सकते हो, वो दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो हाइट अलग अलग दे रखी, तो एक को h1 एक को h2 मान लिया। रेडियस तीनों की सेम है तो आर ही मान के चलते हैं, ठीक है। कितना? 60 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है अब उसको देखो।
इस सिलेंडर में पूरा फुल पानी भरा हुआ है, क्लियर, पूरा पानी भरा हुआ है। मैंने आपसे बोला कि आपने ये सॉलिड, या आपका बाहर था, एक हेमिस्फीयर और एक कोन से मिलकर बना हुआ एक सॉलिड बाहर था, उठाकर आपने इसमें डाल दिया। अब अगर ये सिलेंडर पहले से फुल भरा हुआ है तो जब आप इस सॉलिड को इसके अंदर डालोगे तो इससे कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। कितना पानी बाहर निकलेगा, कल भी मैंने समझाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर ये गोला आप किसके अंदर, किसी बर्तन के अंदर डालते हो और वो बर्तन पूरा भरा हुआ है तो कितना पानी उस बर्तन से बाहर निकलेगा, जितना उस गोले का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, क्लियर। तो यहाँ पर गोला नहीं है, यहाँ पर सॉलिड है, और वो सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर और एक कोन से। तो जब आप इस सॉलिड को उठाकर इस सिलेंडर के अंदर डालोगे जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इस सिलेंडर से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, और कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इस सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जितना इस सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब उतना पानी बाहर निकलने के बाद भी इस सिलेंडर में अगर कुछ पानी बच रहा है तो उसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करोगे बच्चों, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, उसमें से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल गया ना, इस सिलेंडर में पहले से कुछ पानी था, ठीक। और जब आपने इस सॉलिड को, फुल पानी भरा हुआ था सिलेंडर में, जब आप इस सॉलिड को उठाकर अंदर लाए तो इस सिलेंडर से पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला, इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर। तो अब सिलेंडर में, अब इसके अंदर कितना पानी बचा, तो कैसे निकालोगे, इस सिलेंडर के वॉल्यूम से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दो, क्योंकि इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल गया है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों। तो अब करते हैं, देखिए आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर फुल भरा हुआ था, ठीक, और उसमें हमने सॉलिड डाला, तो सॉलिड डालने से उसमें से कुछ पानी बाहर निकल गया, तो कितना पानी बचा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दो, उतना पानी बचा, वो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो बच्चों, सॉलिड तो दो चीजों से बना हुआ है, किन दो चीजों से, उसको भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस एक वॉल्यूम ऑफ एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। तो दोनों का वॉल्यूम आप ऐड कर दोगे और उसको माइनस कर दोगे किसके वॉल्यूम से, सिलेंडर के वॉल्यूम से, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर के लिए जो हाइट आपने मान रखी है वो h2 मान रखी है, क्लियर। तो यहाँ पर रेडियस तो सेम मान रखा है, तो यहाँ पर हाइट h2 आ जाएगी, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है, जबकि यहाँ इसके लिए जो हाइट आपने मान रखी है वो कितना मान रखी है, h1, तो यहाँ h1 आएगा, क्लियर। रेडियस तो सेम है, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब एक काम करो बच्चों, सॉल्व करने से पहले देखिए, ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाली चीजें माइनस और माइनस वाली चीजें प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। दोनों ब्रैकेट के अंदर प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। कितना आ जाएगा, -1/3 पाई आर स्क्वायर h1 -2/3 पाई आर क्यूब। इतना आ गया ना बच्चों समझ में। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं और देन आपका आंसर को निकालते हैं बच्चों। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, देखिए इक्वल्स टू, पूरे में से देखो रेडियस तो सबकी सेम है, तो पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन। देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसमें 3 आर है तो एक आर बच जाएगा, क्लियर। तो कितना बचा, यहां बचा बच्चों h2 माइनस यहां बचा 1/3 के साथ h1, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां कितना बचा, -2/3 और दूसरा पाई कॉमन, 2 आर कॉमन आ गए तो एक आर बच गया, क्लियर बच्चों। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, बच्चों रेडियस दे रखी है 60, तो 60 का होल स्क्वायर
H2 दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर है ना H2, तो H2 की वैल्यू 180, जो वैल्यू दे रखी है उसको रख दो, -1/3, H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, -2/3, फिर रेडियस कितनी दे रखी है 60। देखिए बच्चों 22/7 इंटू 60 का होल स्क्वायर 3600 यानी 3600, 3600 आ गया। तो 180 में से माइनस करो 3 से ये कितने बार कैंसिल, 40 बार कैंसिल, -3 से ये कितने बार कैंसिल, 20 बार, 22 जा 40 आ गया। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक, कितना वॉल्यूम सिलेंडर में बच गया, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, जो पानी सिलेंडर में बच गया था उसका क्या वॉल्यूम होगा, देखिए 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से 40 माइनस 140, 140 में से 40 माइनस 100। क्लियर? देखो बच्चों 36 2 जा 72, 7 कैरी, 36 2 जा 72, 72 में 7 79, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, मतलब 4 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। ठीक, डिवाइड बाय कितना 7, डिवाइड करिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 और 2, 7 3 जा 21, 1 और 0, 7 1 और 0, 7 1 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 28, 2 और 0, 7 2 जा 14, 6 और 0, 7 8 जा 56, 4 और 0, 7 5 जा 35, 5 और 0, 7 7 जा आपका 49, ठीक, 7 7 जा 49, 1 और 0, 7 1 जा 7, फिर वही रिपीट होगा। ठीक, तो कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या आ गया बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। जितना पानी इसमें बच गया वो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उस वाटर का जो इस सिलेंडर में बच गया एक सॉलिड डालने के बाद। क्योंकि सॉलिड जब हमने डाला तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकला। कितना पानी बाहर निकला, जितना इस सॉलिड का क्या है वॉल्यूम है उतना तो बाहर निकल गया। तो कितना बचा, जितना इस सिलेंडर में पहले से पानी था, कितना पानी था सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, उसमें से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दो क्योंकि उतना पानी तो बाहर निकल गया है। तो कितना क्या निकल जाएगा, जो पानी इस सिलेंडर में बच गया है उसका वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? आप इसको मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं। मीटर क्यूब में बदलोगे, जब जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं 100 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ क्यूब है। देखो मैं बदलना सिखा देता हूँ, 1131428.57 अब मीटर क्यूब में बदल दिया। क्या करोगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्यूब है। ठीक, तो जैसे एक बार 2 जीरो आया ना एक के आगे, ठीक है, ऐसी कितनी बार है, क्यूब को बदल रहा हूं ना मीटर क्यूब में तो 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, पेयर के फॉर्म में। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 100, सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलोगे तो मीटर स्क्वायर में 2 और जीरो लग जाएंगे, क्यूब को बदल रहे हो तो 2 और जीरो लग जाएंगे। क्लियर? अब डिवाइड करोगे तो कितने प्लेस पीछे चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट से 6 प्लेस पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये 1 के बाद लग जाएगा, शुरू वाले 1 के बाद 1.131, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इतना मीटर क्यूब अप्रोक्स, अगर मीटर में निकालना चाहते हो तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक। स्पेरिकल जो आपका ग्लास वेसल होता है, मतलब एक गोलाकार कांच का बर्तन। कैसा होता है गोलाकार कांच का बर्तन, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फिगर को ध्यान से समझिएगा इसका। ये गोलाकार, ठीक, कांच का बर्तन है जिसकी जो गर्दन है वो किसकी तरह है, सिलेंडर की तरह है। ये इस तरीके से इसकी जो गर्दन है वो किसकी तरह है, सिलेंडर की तरह है। ठीक, कुछ इस तरीके से बच्चों। ठीक, इसकी जो गर्दन है वो किसकी तरह है, एक सिलेंडर की तरह है। ठीक, ये एक स्पेरिकल ग्लास आपका वेसल है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी गर्दन किसकी तरह है, सिलेंडर की तरह है। और फिर आपको क्या दे रखा है, और ये जो सिलेंडर है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब बच्चों देखिए सिलेंडर की जो हाइट आपको दे रखी है, सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2 सेंटीमीटर।
इस डायमीटर जो है सिलेंडर की ये पूरा ये 2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर मैंने R1 से डिनोट कर दिया है, तो R1 कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की रेडियस यहाँ अलग अलग है, सिलेंडर की अलग है, स्पेयर की अलग है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब देखो तो मैंने R1 मान लिया, R1 रेडियस 1 कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका जो निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आया 1 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट, ये एक स्पेरिकल पार्ट है, मान लिया ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से होकर जो ये लाइन जाएगी ये कितनी है 8.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, इसका आधा, 8.5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, ठीक, 0.2 जा 4, 1 और 0 2 5 जा 10, 4.25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो इतना पार्ट निकल के आएगा बच्चों वो कितना आएगा 4.25 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में एक बच्ची है और वो क्या करती है, देखो बच्चों उसने क्या किया, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, कि इसमें कितना पानी आता है इसको मेजर करने के लिए। अच्छा, इसमें कितना पानी आएगा खुद सोचिए, इसमें कितना पानी आएगा कैसे निकालेंगे, जो इस वेसल का, इस पूरे बर्तन का जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी इसमें आएगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, किन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, सिलेंडर और स्पेयर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, स्पेयर का वॉल्यूम निकालो, जोड़ दो। लेकिन कह क्या रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं, ये कह रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ये मेजर करने पे कि इस बर्तन में कुल कितना पानी आता है, एक चाइल्ड एक बच्ची ने पाया कि इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया, इस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया। चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो आप चेक करिए क्या वो लड़की सही थी, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, आपने ये सब मेजरमेंट का यूज करना है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो अब लड़की का आंसर तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया, अब आपने चेक करना है कि क्या वो सही थी, तो आप कैसे चेक करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल लिखने से अच्छा इसमें आप ये लिखिए, क्या कह रहा है, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ना, तो हम क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर द वेसल होल्ड्स, तो कितना अमाउंट ये बर्तन में आएगा, कितना पानी की मात्रा, कितनी पानी की मात्रा इस बर्तन में आएगी, जितना इस बर्तन का क्या होगा वॉल्यूम होगा, और इस बर्तन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्लियर। देखो इस वेसल का, इस पूरे बर्तन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि ये इन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों वो के वॉल्यूम को जोड़ो, वही आपका आंसर आएगा, और 345 आना चाहिए अगर वो लड़की सही है तो, अगर नहीं आएगा 345 मतलब सी इज रॉन्ग, ठीक है। तो देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, ध्यान से समझिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, R1 मान रखा है और हाइट तो हमने h मान रखी है, पाई R1 स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, स्पेयर का वॉल्यूम, पूरा स्पेयर ले रखा है ना हमने, तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे ही तो आएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा रखा है मैंने। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके आगे आपका क्या सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान से समझिए। प्लस कितना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपने ले लिया 4/3 पाई आर क्यूब, R2 ले लिया क्योंकि उसके लिए रेडियस आपने R2 मान रखी है। देखिए बच्चों दोनों में से पाई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, R1 कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, H कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, प्लस 4/3, पाई की वैल्यू है 3.14 और R2 कितना दे रखा है 4.25 की होल पावर 3। ठीक, अब देखिए बच्चों 3.14, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू, बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। क्लियर, इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और इसको जो कैलकुलेट करके आएगा बच्चों देखिए इसको आपने पूरा सॉल्व करना है। ठीक, अब सॉल्यूशन आप पे डिपेंड करता है आप कितना सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, देखते हैं आंसर आपका कितना आएगा। देखिए बच्चों 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 में 3 11, 1
8 3 या 24 में 125, तो 25.12 यहां पर आ गया, प्लस बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 में 1 5, 4 3 जा 12, 12.56, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 में 1 5, ठीक, 4 3 जा 12, 12.56 अपॉन कितना 3। इसको सॉल्व करिए बच्चों, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4.25 इंटू 4.25, तो इस पूरे को सॉल्व करके बच्चों कितना आएगा, देखिए इस पूरे को सॉल्व कर लिया हमने तो कितना निकल के आया, देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 321.39। क्लियर, इस पूरे को सॉल्व करके कितना निकल के आएगा, 321.39। इस दोनों को आप जोड़िए, देखिए 9 में 2 11, 3 में 1 4 में 1 5, ठीक, और आपका 5 में 1 6, 2 में 2 4 और यहां पर 3, तो 346.51 इतना क्या बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना, जबकि लड़की का कितना आया था, लड़की का आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या वो करेक्ट है, नहीं, सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज amount of water hold in vessel equals to 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो इस वेसल में आएगा वो कितना आएगा, मतलब इस वेसल का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जबकि लड़की का कितना आ रहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो लड़की क्या है, रॉन्ग है। क्लियर स्टूडेंट, देखो मैंने यहां से सॉर्ट कर दिया, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, ठीक, आप खुद से ट्राई करिएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया और सीधे आंसर निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। इसका वॉल्यूम निकालो, इस स्पेयर का वॉल्यूम निकालो, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ो, इस पूरे वेसल का वॉल्यूम निकल जाएगा और उतना ही पानी इस वेसल में क्या होगा, होल्ड होगा, आएगा इतना पानी। कितना पानी आएगा इस वेसल में, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम और स्पेयर का वॉल्यूम जोड़ के जितना आएगा उतना ही पानी इस वेसल के अंदर भी आएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। अब हम नई एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।